अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राहील हसन गुमन। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेले जाने वाला एशिया कप 2023 का पहला मैच, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी पेस बैटरी की बदौलत जो नेपाल है उसको बड़े छोटे से रन्स पर पकड़ लिया था और बाद में जनाब जो नेपाल है वो पाकिस्तान के हाथों एक बदतरीन शिकस्त जो है उसने खाई। लेकिन कल मैच के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान के शाहिनशाह अफरीदी अपना स्पेल करने के बाद जो फिजियो और टीम डॉक्टर था उसके साथ देखे गए और बाद में फील्ड छोड़कर भी चले गए। उसके बाद हारिस रऊफ बॉलिंग के लिए आए। हारिस रऊफ ने बड़ी तेज रफ्तार और बड़ी तबाही मचाने वाली जो बॉलिंग है वो की। 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की और नेपाल के जो बैट्समैन थे उनका जो बल्ला है वो भी तोड़कर रख दिया। लेकिन अपना स्पेल करने के बाद वो भी ग्राउंड से बाहर चले गए और जनाब कप्तान बाबर आजम जो है वो फील्डिंग के दौरान ड्रेसिंग रूम में मिकी आर्थर के साथ बैठे हुए नजर आए। तो इस चीज को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऊधम मचा हुआ है और भारतीय मीडिया तवातुर के साथ ये खबरें दे रहा है कि भाईजान पाकिस्तान के जो 3 की प्लेयर्स हैं वो एशिया कप का जो सबसे बड़ा मुकाबला है जो 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है, उससे जनाब पाकिस्तान के 3 की प्लेयर्स जो हैं उनको फिटनेस मसाइल हो चुके हैं और पाकिस्तान का जो पलड़ा भारी लग रहा था वो जनाब अब पलड़ा जो है वो नीचे जा चुका है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो डेंट है वो आने वाले जो 48 घंटे हैं उनमें मिलने जा रहा है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई पाकिस्तान की पेस बैटरी के जो 2 अहम तरीन रुकन हैं यानी कि शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, क्या वो वाकई इंजर्ड हैं या जनाब उनकी इंजरी को लेकर इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है। नंबर 1 इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। नंबर 2 शाहिनशाह अफरीदी जनाब ड्रेसिंग रूम में क्यों गए थे, इसकी भी जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ चुकी है। जनाब कादिर ख्वाजा साहब से मेरी स्पेशली बात हुई इस बारे में और मैंने उनसे पूछा कि भाईजान जरा बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो भारत के कुछ वेबसाइट्स हैं, भारत के कुछ जो मीडिया हाउसेज हैं, उनकी खबरों को लेकर बहुत ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि भाईजान इंडिया में बैठकर उन लोगों को बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंजरीज का शिकार हो चुकी है, तो आप हमें क्यों इस बारे में नहीं बता रहे और आप हमें क्यों जनाब जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो उन्होंने क्या कहा है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जनाब कल जो मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला गया था, इस मैच में कई रिकॉर्ड जो हैं वो पाश हुए। सो सारे रिकॉर्ड्स एक एक करके आपको बताता हूं, उसके बाद कादिर ख्वाजा और फिर शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ और बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में क्यों बैठे हुए थे ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। सो सबसे पहले देखें कि कल जनाब पाकिस्तान टीम जो है उसने 238 रन के मार्जिन से जनाब जो मैच था वो जीता था। सो ये जो 238 रन का मार्जिन था ये एशिया कप की सेकेंड बिगेस्ट विन थी। इससे पहले जनाब जो भारत है वो हांगकांग के खिलाफ 2008 के सीजन में 256 रन के मार्जिन से जीत चुका है। सो पाकिस्तान ने एशिया कप का सेकंड बेस्ट विनिंग मार्जिन जो है वो बना लिया है। और इसके बाद जनाब पाकिस्तान टीम ने चूंकि जनाब 342 रन जो थे वो स्कोर किए थे 6 विकेटों के नुकसान पर नेपाल के खिलाफ। सो नेपाल के खिलाफ अब तक का जो हाईएस्ट रन है वो पाकिस्तान ने कल रात जनाब मुल्तान में बनाया था। इसके बाद बाबर आजम ने जिस तरह से कल सेंचुरी बनाई तो पहला रिकॉर्ड तो उन्होंने अपने नाम किया कि जनाब 102 इनिंग्स में उन्होंने तेज तरीन 19 सेंचुरियां जो हैं वो बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो पहले साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला के पास था जिन्होंने 104 इनिंग्स खेलकर जनाब जो 19 सेंचुरियां हैं वो बनाई थी। लेकिन इसके साथ ही जनाब जो बाबर आजम का 151 रन थे नेपाल के अगेंस्ट, ये जनाब जो एशिया कप का सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है वो बन चुका है। इससे पहले जनाब जो भारत के विराट कोहली हैं, मुझे अच्छी तरह याद है एशिया कप 2012 का वो मैच जब जनाब 183 रन उन्होंने स्कोर किए थे, सईद अजमल को मार पड़ी थी, शाहिद अफरीदी को मार पड़ी थी, मोहम्मद हफीज जनाब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सो जनाब इससे पहले विराट कोहली के पास जो 183 रन का जनाब एक रिकॉर्ड था, उसके मुकाबले पर बाबर आजम जो हैं उन्होंने 151 रन जो हैं वो स्कोर कर लिए। इसके अलावा कल चूंकि बाबर आजम जो हैं वो कप्तानी भी कर रहे थे, सो एशिया कप के अंदर एक कप्तान की तरफ से जो हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है वो विराट कोहली से बाबर आजम ने छीन लिया। विराट कोहली ने जनाब जो 2014 का सीजन है उसमें बांग्लादेश के खिलाफ 136 रन जो थे वो बनाए थे, जबकि बाबर आजम ने अब 151 रन जो हैं वो स्कोर कर लिए हैं। इसके बाद जनाब जो इफ्तिखार अहमद है, कल
चुके, उन्होंने भी बड़ी तेज तरीन इनिंग्स जो थी वो खेली थी। सो इफ्तिखार अहमद की जो 67 बॉल्स पर सेंचुरी थी, ये एशिया कप की 4th क्विकेस्ट जनाब सेंचुरी बन चुकी है। इससे पहले जो क्विकेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड है वो भी पाकिस्तान के पास है। शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने 53 गेंदों पर जनाब 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ जो सेंचुरी है वो स्कोर की थी। तो जनाब अब आते हैं असल टॉपिक की जानिब। देखें, भारत के जो मेन मीडिया हाउसेज है जिनको मैं बड़ा हाई रेट करता हूं, मैं कहता हूं कि जनाब ये भारत का वो सेक्शन ऑफ मीडिया जो खबरों को मैनिपुलेट नहीं करता। लेकिन कल जनाब जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी जो है वो देखे गए, और उसके बाद जो भारत के जनाब मारूफ कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं हर्षे बोगले, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो रिदम में नजर नहीं आ रहे। और समहाउ जनाब शाहीन शाह अफरीदी की जो एवरेज पेस थी और जो क्विकेस्ट बॉल थी वो जनाब उनका रिदम को उस तरह से डिफाइन नहीं कर रही थी। तो उस चीज को लेकर और बाद में शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से फिजियो और टीम डॉक्टर के साथ देखे गए, तो भारतीय मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि भाईजान पाकिस्तान जो है वो फिटनेस मसाइल का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के जो सबसे की प्लेयर हैं शाहीन शाह अफरीदी वो जख्मी हो चुके हैं। इसके बाद हारिस रऊफ टीम से बाहर गए और मतलब मैच के दौरान बाहर गए, ड्रेसिंग रूम में गए, उनको लेकर सवाल हुआ और उनके लेकर भी यही बातें की गई कि जनाब ठीक है, शाहीन जो हारिस रऊफ है उन्होंने बड़ी तेज तरीन गेंदें जो हैं वो करवाई थी, लेकिन जनाब बाद में वो बॉलिंग करके जिस तरह से बाहर गए हैं तो लगता है कि जनाब उनको भी कहीं ना कहीं कोई निगल जो है वो होना शुरू हो चुका है। इसके बाद जनाब बाबर आजम जो थे वो जब नेपाल की बैटिंग थी उसके दौरान जनाब ड्रेसिंग रूम के अंदर जो मिकी आर्थर कोच हैं और टीम डायरेक्टर हैं उनके साथ देखे गए, तो फिर जनाब तीनों की प्लेयर्स को लेकर भारतीय मीडिया जो है उसने ये खबरें दी। लेकिन मैंने कादिर ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने पूछा, मैंने कहा भाईजान बताएं जरा क्या चल रहा है अंदर की, जरा अपनी फाख्ता को उड़ाएं। तो उन्होंने बताया कि शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो बाहर जरूर गए थे, अपने 5 ओवर्स का जो स्पेल उन्होंने किया था वो करने के बाद वो बाहर गए, ड्रेसिंग रूम में गए, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट के लिए गए थे और उन 10 मिनटों में भी उन्होंने शर्ट चेंज की और जनाब जो डायरेक्टर और कोचिंग स्टाफ था या जो मेडिकल पैनल था, फिजियो था, उनके साथ बात की और बाद में वो दोबारा फील्ड पर आ गए थे। इसी तरह से हारिस रऊफ जो हैं वो लिमिटेड मिनट्स के लिए बाहर गए थे, जबकि जो कप्तान बाबर आजम है वो चूंकि ना बॉलर हैं ना मतलब इतनी कोई तगड़ी टीम थी और ना ही इतनी कोई परफॉर्मेंस जो है वो हाई चल रही थी कि वो मैच के अंदर आकर जनाब जो कप्तानी है वो करते। सो जो उन्होंने एक लंबी इनिंग खेली हुई थी मुल्तान का जो जिस तरह से वेदर था कि कल जनाब जो टेम्परेचर था वो तो 36-38 के अराउंड शो कर रहा था दिन के अंदर जब पाकिस्तान बॉलिंग बैटिंग कर रहा था, लेकिन जो एक्चुअल जनाब उस वक्त हीट महसूस हो रही थी वो 46 डिग्री की हो रही थी। सो 46 डिग्री की हीट के अंदर जिस तरह से जनाब बाबर आजम ने तकरीबन 45 के करीब ओवर जो हैं वो मैदान के अंदर गुजारे और चूंकि वो 50वें ओवर में जाकर आउट हुए थे, सो वहां पर जनाब जो बाबर आजम है उन्होंने रेस्ट को प्रेफर किया और बाद में पाकिस्तान टीम ने चूंकि जनाब ट्रैवल करना था लेट नाइट श्रीलंका के लिए और फिर श्रीलंका में कोलंबो पहुंचकर उन्होंने जनाब पालीकिली के लिए ट्रैवल करना था, कैंडी के लिए, तो इसलिए जो बाबर आजम है वो रेस्ट कर रहे थे। जबकि ये जितनी भी खबरें दी जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो फिटनेस मसाइल का इशू शिकार हो चुका है, ये सारी मनगढ़ंत हैं और झूठ पर मबनी है। सो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस वक्त भारतीय मीडिया चला रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेशन है जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी को फिजियो के साथ देखा गया था। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता और जो सोर्सेज ने इतला दी है वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब जो रावी है वो चैन ही चैन लिख रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।